अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? दोस्तों जरा एक बात बताओ, मैं तो इस लड़के को ढूंढ रहा हूँ, ये भाई कहाँ है आजकल, कोई बताएगा? क्यों? क्या हुई? बल्कि ढूंढा तो इन लोगों को भी जाना चाहिए जो इस हलकट आदमी के लिए यज्ञ और हवन तक करवा रहे थे। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। वही सोशल मीडिया में एक और चीज जमकर वायरल हो रही है कि पागल खाने में इसका नंबर अगला है, पागल खाने में इसका नंबर अगला है, ट्रम्प एकदम पगला है। वेल ट्रम्प चाचा ने अपनी फुल खुन्नस निकाली है और इंडिया पर 25 नहीं बल्कि 50% टैरिफ ठोक दिया है। Donald Trump has signed an executive order hitting India with an additional 25% tariff as punishment for buying Russian oil. Donald Trump has targeted India yet again. The 25% duty has been doubled. So tariffs on Indian goods will now stand at 50%. President Trump is imposing an additional 25% tariff on India. Donald Trump signed an executive order for an additional 25% tariff on India. भाई मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी का उस वक्त स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर इसका नाम बिगाड़ा था। क्यों मोदी जी? मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। दोस्तों बात ऐसी है कि अचानक से अमेरिका का जो यूक्रेन प्रेम है वो फिर से जाग गया है। अमेरिका कह रहा है कि क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, इस वजह से उस पर हम डबल टैरिफ लगाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? आज यूक्रेन वालों के लिए जो आदमी अपनी छाती पीट रहा है, कुछ महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपने घर बुलाकर डांट डपट रहा था और फटकार रहा था, खुद ही देख लीजिए। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. दोस्तों ये लोग खुद रशिया से 8 मिलियन टन तेल खरीदते हैं, चाइना रशिया से 118 मिलियन टन तेल खरीदता है, मगर मजाल है कि अमेरिका उन पर कोई भी टैरिफ लगा दे। दोस्तों अभी हाल ही में हमने टोटल ऑयल इंपोर्ट का 40% हिस्सा रशिया से लिया है। हर रोज 2 मिलियन बैरल हर रोज रशिया से इंडिया में आता है। मान लो कि कल को अगर ये आना बंद हो जाए तो भारत को इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि रशिया का तेल बाकी दुनिया के मुकाबले $2 से लेकर $5 तक सस्ता पड़ता है। यानी हम सबको काफी मिलियन डॉलर का फटका लग सकता है। अगर हम रूस से तेल ना खरीदें तो जाहिर सी बात है हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे तो फिर कहां से खरीदेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है कि हमारी जेब पर भारी असर पड़ेगा, तेल के दाम बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और नुकसान हम आम लोगों को ही झेलना पड़ेगा। दोस्तों याद रखिए, तेल के दाम जब बढ़ते हैं तो हम तक और आप तक यानी आम लोगों तक पहुंचने वाली हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए फ्यूल का इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ये प्रेशर इसलिए बना रहा है कि हम रशिया से तेल ना खरीदें, क्योंकि अगर हमने ये तेल खरीदना बंद कर दिया तो रशिया की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। उनके 1/3 ऑयल प्रोडक्शन का क्लाइंट अकेले भारत है, और अगर इंडिया ये क्लाइंट नहीं रहा तो उनको फिर अपने तेल सस्ते दामों पर टर्की या फिर चीन को बेचना पड़ेगा, जो कि उनके लिए भी घाटे का सौदा हो सकता है। अमेरिका का खुद रशिया के साथ ट्रेड $2.1 बिलियन का है। थोड़े दिनों पहले चाचा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि हम रशिया के साथ कोई ट्रेड डील नहीं करते। 2025 में अमेरिका ने रशिया से 37% ज्यादा क्रूड ऑयल भी खरीदा था। यानी ट्रंप चाचा गुड़ तो खा रहे हैं लेकिन गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। इस मामले पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी अपना कड़ा रुख जाहिर किया है और एक बयान भी पब्लिक किया है। इस स्टेटमेंट में भारत ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट बहुत दिनों से इंडिया के ऑयल इंपोर्ट को टारगेट कर रहा है, और हमने पहले भी ये बहुत बार बता दिया है कि हमारा रशिया से तेल खरीदना मार्केट फैक्टर्स की वजह से है, ताकि हम अपने 140 करोड़ लोगों को एनर्जी सिक्योरिटी दे पाएं। इसलिए अमेरिका का ये टैरिफ लगाना बहुत हद तक दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। ये भारत ने बोला है, वो भी तब जब बाकी देशों ने भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा आगे रखा है। भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि यह कदम अनफेयर है और अनजस्टिफाइड है। यानी भारत ने तो भैया अपना रुख साफ कर दिया है कि हम तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखेंगे, और इसके लिए अगर रशिया से तेल खरीदना पड़ा तो बेशक खरीदेंगे। वही दोस्तों अब देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, और अगर हमने अभी भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो चाचा ट्रंप का अमेरिका क्या करेगा। भारत पर इसका असर ऐसे समझिए कि 50% टैरिफ का मतलब ये है कि मान लीजिए भारत का कोई सामान अमेरिका जाता है और वहां जाकर वो $100 में बिकता है, तो इस टैरिफ के लगने के बाद उसकी कीमत $150 हो जाएगी, और ये कीमत अमेरिका के कस्टमर्स को ही चुकानी पड़ेगी। जब उनको ये पता चलेगा कि इंडिया से आने वाला सामान उनको महंगे में बेचा जा रहा है, तो वो दूसरे सस्ते ऑप्शन को देखना शुरू कर देंगे, जिससे बाकी देशों की जबरदस्त फायदा होगा। साथ ही टैरिफ लगने से हमारी जीडीपी को भी 2 से 5% तक नुकसान हो सकता है।
है। अब तो ये 50% हो गया है। अब इस पूरे मुद्दे पर भारत का क्या स्टैंड लेगा? क्या हमको भी पलट कर टैरिफ लगाना चाहिए या फिर बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए? जो भी हो आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि चाचा ट्रंप के लिए आप क्या सोचते हैं। 2 शब्द उसके लिए भी जरूर लिखें। बाकी वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।